हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए मॉर्निंग में 8 बजे आप सभी की करंट अफेयर की क्लास चलती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। और साथ ही साथ में वनडे एग्जाम टारगेट पर देखिए 3 बजे, दोपहर के 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप लोग जरूर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। सर के द्वारा पहले दिन से कराया जा रहा है, काबिल तारीफ हो, मतलब सुपर हिट वो क्लास होती है। आप लोग जरूर ज्वाइन करिए मेरी रिक्वेस्ट पर। और उसके बाद देखिए 10:30 बजे होती है जागरण क्लास, और उसके बीच में 8:30 बजे क्लास होती है। तो 3 क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग तीनों क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। चलिए चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर आपका बहुत ही स्कोरिंग है, तो यहाँ से आपका करंट के साथ साथ हम जीएस भी कवर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा के सीएम ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जागृत त्रिपुरा। जागृत त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसका नाम है जागृत त्रिपुरा। तो दोनों सरकारों के विभिन्न विभागों की कम से कम 102 योजनाएं मंच पर उपलब्ध हैं। और आपको बताते चलते हैं, जो जागृत त्रिपुरा है, पूर्वोत्तर राज्य, इधर के पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा। ठीक है, तो डिजिटल मंच राज्य सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, इससे आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, और ये एक जो परियोजना है, ये इजी GOV EASYGOV एक जियो ग्रुप कंपनी है, इसके द्वारा ये विकसित की गई थी। ठीक है, और ये त्रिपुरा के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध भी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बिप्लव कुमार देव हैं, और राज्यपाल कौन है? रमेश वैश्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को किस राष्ट्र का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आंशिक रूप से मुक्त। देखिए, लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की स्थिति वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की स्वतंत्रता पर एक नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में आंशिक रूप से मुक्त रूप में इसे डाउनग्रेड कर दिया गया, मतलब पहले से नीचे है। ये दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करता है। ये जो अमेरिका द्वारा ये वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन है। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, आपको बताते चलते हैं, इस रिपोर्ट का शीर्षक था विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का शीर्षक था। और यहां पर आपको बताते चलते, भारत 2018 में, भारत 2018, 2019, 2020 के लिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में इसे मुक्त दर्जा दिया गया था, डाउनग्रेड कर दिया गया, मतलब पहले मुक्त से अब आंशिक रूप से मुक्त हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो भारत का स्कोर था 100 में से, इस बार 100 में से 67 था। इससे पहले 77 से 71 के बीच में रहता था, अब ये इस बार का ये 67 था। ठीक है, तो आपको बताते चलते फ्रीडम हाउस के बारे में। फ्रीडम हाउस जो अमेरिका के द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन है, जो रिपोर्ट जारी किया, तो फ्रीडम हाउस 1973 में फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट शुरू की, जिसने प्रत्येक देश में स्वतंत्रता के स्तर को आंका और उन्हें एक संख्यात्मक स्कोर के साथ रैंक प्रदान किया, और उन्हें रैंक के अकॉर्डिंग मुक्त, आंशिक रूप से मुक्त, या फिर तीसरा था गैर मुक्त, ये 3 कैटेगरी में बांटा। ठीक है, तो ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है यील्ड, YIELD। ठीक है, तो ये क्या करेगा यील्ड, ये मतलब सही तकनीकी की जानकारी प्रदान करके सही निवेश के निर्णय लेने के लिए, मतलब निवेशकों को सशक्त करेगा। सही तरीके से पूरी जानकारी हो जाए, जब पहले पूरी जानकारी हो जाए, फिर निवेशक जो निवेश करने वाले लोग हैं फिर उसमें निवेश करें, तो ये यील्ड के माध्यम से संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक से रिलेटेड। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी है, जिंदगी। ठीक है, और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से एक लाइक और एक शेयर जल्दी से, जिससे कि सभी तक पहुंच सके। और करंट अफेयर में आप लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। यहाँ से देखिएगा जितना करंट अफेयर हम कवर करवा रहे हैं एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन ए, लिगिया नोरोन्हा। लिगिया नोरोन्हा ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक बनी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और UNEP में शामिल होने से पहले नोरोन्हा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक और संसाधन विनिमय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया। तो ये इनकी पोस्टिंग हम बता रहे हैं। पोस्टिंग वैसे दिल्ली की पोस्टिंग नहीं जरूरी, यहाँ पर ये पोस्टिंग जरूरी है संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव की, लिगिया नोरोन्हा। ठीक है, और ये एक अर्थशास्त्री हैं, इतना जानते रहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी में। जीएस हम कवर करते चल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था करंट के साथ साथ हम जीएस भी कवर करेंगे। तो केन्या के नैरोबी में। कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन है, ये है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संस्थापक कौन है? मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। कौन है? मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को, 1972 को, 5 जून 1972 को। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, कोटक महिंद्रा। आपको बताते चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। जो कोटक महिंद्रा है ये बैंक कर्मियों के वेतन खाते को ये संभालेंगे। तो बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, बात करेंगे यहां पर कोटक महिंद्रा के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज, इनको राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वर्तमान में जो राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे, ये सेवानिवृत्त हो गए।
तो केंद्र ने वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को विस्तार नहीं देने का फैसला किया, जिसकी वजह से वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजस्व सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार है दिया गया तरुण बजाज को। ठीक है, चलिए, तो ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं बजाज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ साझेदारी की? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, एसबीआई पेमेंट्स के साथ। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल लिख देते हैं, नेशनल, एक मिनट, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। और एसबीआई पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, यहां पर आपको बताते चलते रुपे सॉफ्ट पोज के बारे में। तो इससे ये उम्मीद है कि मामूली लागत पर जो खुदरा विक्रेता होंगे उनके लिए सहज और आसानी से, कहने का मतलब एक डिजिटल भुगतान कर पाएगा। और इस तरीके से जो दोनों की साझेदारी से ये रुपे सॉफ्ट पोज लॉन्च किया गया, तो इससे बस ये होगा कि सारी चीजें आसानी से डिजिटल तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं दिलीप असबे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? 2008 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अगला है, हाल ही में किसने एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन सही हो जाता है डी, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से एसएफडीआर, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, एसएफडीआर का फुल फॉर्म है। इस तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया। देखिए, एसएफडीआर तकनीक डीआरडीओ को लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में ये मदद करेगी। एयर टू एयर मिसाइल विकसित करने के लिए ये मदद करेगी एसएफडीआर। ठीक है, और डीआरडीओ ने 2017 में पहले एसएफडीआर विकसित करना शुरू किया और 2018 और 19 में सफल परीक्षण भी किए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं एसएफडीआर के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज। एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जिससे मुख्य रूप से हैदराबाद में डीआरडीओ और अनुसंधान केंद्र इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत, आरसीआई, देखिए रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के जो सचिव हैं और अध्यक्ष हैं यानी कि डीआरडीओ के, कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जाननी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% चांस से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो वर्ष 2020 का ये कौन सा बिहारी पुरस्कार है? 30वां, ये भी ध्यान रखिएगा, 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया। किसके लिए? इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक है तस्लीमा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक इनकी 2016 में प्रकाशित हुई थी और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको बिहारी पुरस्कार के बारे में बताते चलते हैं, और उससे पहले ये जानेंगे कि 2019 में, यानी कि ये 30वां बिहारी पुरस्कार था, 30वां था तो 29वां किसे मिला? तो राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? उनके कविता संग्रह आँख हिए रा हरियल सपना, आँख हिए रा हरियल सपना के लिए उन्हें 2019 का पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पर बात करेंगे बिहारी पुरस्कार के बारे में। बिहारी पुरस्कार में कितने राशि प्रदान की जाती है? तो 2,50,000 की राशि प्रदान की जाती है। साथ में प्रशस्ति पत्र और पट्टिका पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया गया, तो उसमें से एक है ये। तो प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी जी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट करेंगे एक बार सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये त्रिपुरा के सीएम, ऑप्शन ए सही हो जाता है, जागृत त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को किस राष्ट्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आंशिक रूप से मुक्त। क्वेश्चन है, हाल ही में बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, लीगिया नोरोन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कोटक महिंद्रा। क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, तरुण बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, एसबीआई पेमेंट्स ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? और ये ध्यान रखिएगा, ये 30वां बिहारी पुरस्कार है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और उसका सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 कहाँ संपन्न हुई? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंचौथ त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, थियोडोर भास्करन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसके साथ साझेदारी की? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन ने कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हाल ही में किन ने कौन सा नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डॉक्टर तिमिसिलाई सौंदरराजन ने। सौंदरराजन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा माँ योजना शुरू की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कहाँ पर संपन्न हुई? ऑप्शन ए सही हो जाता है मेलबर्न में, और यही कल के सवाल में भी पूछा था, तो आज आपको उसका जवाब भी मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। वनडे एग्जाम टारगेट के ताबड़तोड़ आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एकदम से धुआंधार तरीके से, बिल्कुल भी रुकना नहीं, थकना नहीं, थमना नहीं है, इस तरीके से क्लासेस चल रही है और ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कंटिन्यू लगातार क्लासेस चल रही है और ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मेहनत करने से अगर पीछे हट गए तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो हटना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है भाई, बढ़ते रहना है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।